आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या क्या टाउन प्लानिंग होती थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ इस वीडियो में, ठीक है। अब अगर आप बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर में है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते रहेंगे हिस्ट्री के, ठीक है। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हड़प्पन टाउन प्लानिंग एंड इकोनॉमी। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी उसमें टाउन प्लानिंग कैसे होती थी। देखिए, हड़प्पा जो कल्चर है वो काफ़ी विशेष माना जाता है, क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन ऐसी नहीं थी जिसमें इतना अच्छे तरीके से आर्किटेक्चर मिला हो, ठीक है। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो टाउन प्लानिंग का सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था इन कंपैरिजन टू अदर सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ये दोनों जो साइट्स हैं ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की काफ़ी अच्छी साइट्स मानी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एविडेंस मिले हैं, ठीक है। एंड ये सबसे उस टाइम पे सबसे फेमस जो साइट्स हैं वही रही होंगी ऐसा माना जाता है, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदारो जो हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा मोनूमेंट्स भी मिले हैं, ठीक है, एविडेंस के तौर पर। इसके अलावा हड़प्पन और मोहनजोदारो ये जो दोनों साइट्स हैं यहाँ पर ग्रेट बाथ भी मिला है, ठीक है। सो हम ये आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो पढ़ते जाएंगे, ठीक है। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसमें मोस्टली जो साइट्स होती थी उनमें क्या होता था, एक तो अपर टाउन होता था जिसको सिटाइडल बोलते थे, ठीक है। जो सिटाइडल था उसको एक्रोपोलिस भी कहा जाता था, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है हड़प्पा एंड मोहनजोदारो ईच हैड इट्स ओन सिटाइडल और एक्रोपोलिस। काफ़ी ऐसी साइट्स थी जहाँ पर सिटाइडल मिला है, ठीक है। जो सिटाइडल था, बट कमी ये थी कि सिटाइडल में ओनली कुछ ही गिने चुने लोग जाने के लिए सक्षम थे, ठीक है। सभी लोगों को सिटाइडल में जाने की परमिशन नहीं दी जाती थी, ठीक है। सिटाइडल को ऑक्यूपाई किया जाता था रूलिंग क्लास के द्वारा, ठीक है। जो रूलिंग क्लास थी, जो रूलर्स थे या जो अमीर जो लोग थे वही सिटाइडल में जाते थे, ठीक है, या फिर जा सकते थे। नॉर्मल जो कॉमन पीपल होते थे वो सिटाइडल में परमिशन लेकर ही जाने के लिए अलाउ थे, ठीक है। तो उनको परमिशन लेनी पड़ती थी तभी वो जा सकते थे सिटाइडल के अंदर। इसके अलावा सिटाइडल के नीचे क्या मिला है, लोअर टाउन मिला है, ठीक है। सिटाइडल के नीचे एक लोअर टाउन होता था जिसमें रेजिडेंशियल एरिया होता था वो, ठीक है। वहाँ पर रेजिडेंट्स रहते थे, ठीक है। कॉमन पीपल वहाँ पर रहते थे अपने घर बनाकर, ठीक है। लोग अपने घर ईंटों से बनाते थे, ब्रिक, ठीक है, ब्रिक्स का यूज़ करके, एंड उन घरों में वो रहते थे। देखिए लिखा हुआ है बिलो द सिटाइडल इन ईच सिटी ले अ लोअर टाउन कंटेनिंग ब्रिक हाउसेज विच वर इनहेबिटेड यानी कि जिसमें लोग रहते थे, कौन रहते थे, कॉमन पीपल रहते थे, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी ग्रिड सिस्टम, ठीक है। क्या होता था, वहाँ की जो स्ट्रीट्स थी, जो गलियाँ होती थी वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। आपने 12th चैप्टर में भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, एंड उसमें आपने आई एम श्योर कि आपने ग्रिड सिस्टम के बारे में उसमें पढ़ा होगा, ठीक है। तो ग्रिड सिस्टम ये था कि स्ट्रीट्स जो थी वो जो मेन रोड होता था उसको 90 डिग्री पर काटती थी, ठीक है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाती थी, ओके, ठीक है। अब जो हड़प्पा है एंड मोहनजोदारो है ये दो सबसे फेमस साइट्स मानी जाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के एविडेंस मिले हैं, ठीक है। मोहनजोदारो में सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स मिली हैं, ठीक है। वहाँ पर जो मोनूमेंट्स मिले हैं वो ये दर्शाते हैं कि उस टाइम पर जो रूलिंग क्लास थी उसकी क्या क्या सक्षमता थी, ठीक है। मतलब कि रूलिंग क्लास जो थी उसकी पावर क्या थी, लेबर को मोबिलाइज करने की, मोबिलाइज करना होता है संगठित करना, ठीक है। अगर कोई बिल्डिंग बनवानी है तो इतनी पावर होनी चाहिए कि हम इतने सारे लेबर्स को लाकर और उनको मतलब कितने सारे लेबर्स को ढूंढ कर लाना एंड उनको फिर समझाना कि ये कंस्ट्रक्शन करवानी है, तो काफ़ी बड़ी बात होती है ये, ठीक है। तो उस टाइम पर जो रूलर था उसकी एबिलिटी को शो करते हैं ये जो बिल्डिंग्स वगैरह वहाँ से मिली है ये, ठीक है। इसके अलावा ह्यूज ब्रिक कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बड़ी बड़ी जो ईंटों से बनी हुई रचनाएं होती थी, इमारतें होती थी,
ठीक है, जो बनाई जाती थी वो कॉमन पीपल को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती थी। एंड जब रूलर्स जो थे वो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे, मोन्यूमेंट्स बनवाते थे, तो इससे जो कॉमन पीपल थे उनमें ये संदेश जाता था कि हमारा जो रूलर है वो काफ़ी ज़्यादा धनी है, ठीक है। एंड इससे कॉमन पीपल जो है उनकी नज़रों में जो राजा होता था, किंग होता था, उसकी जो प्रसिद्धि है, ठीक है, इन्फ्लुएंस है, प्रभाव वो बढ़ता था, ठीक है। मतलब कि कॉमन पीपल इम्प्रेस होते थे अपने राजा से ऐसी कंस्ट्रक्शंस को देखकर, ठीक है। एंड इससे राजा की जो प्रेस्टीज थी यानी कि प्रसिद्धि थी वो बढ़ती थी, इंक्रीज होती थी इन आइज ऑफ कॉमन पीपल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस ऑफ मोहनजोदारो सीम्स टू बी ग्रेट बाथ, ठीक है। मोहनजोदारो में सबसे इम्पोर्टेंट जो पब्लिक प्लेस था वो क्या था, ग्रेट बाथ था, ठीक है। ग्रेट बाथ सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिक प्लेस माना जाता है मोहनजोदारो का, ठीक है। इसमें क्या होता था, एक टैंक होता था, ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। मोहनजोदारो में से जो सबसे बड़ी बिल्डिंग मिली है वो मिली है ग्रैनरी, ठीक है, भंडार घर जिसे बोलते थे, जहाँ पर अनाज वगैरह स्टोर करके रखा जाता था, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने ग्रेट बाथ के बारे में बताया है आपको, ग्रेट बाथ जो था वो बहुत बड़ा टैंक होता था, ठीक है, जिसमें लोग स्पिरिचुअल बाथ करने जाते थे। मतलब कि जैसे हमारे उसमें क्या होता है, लोग गंगा नदी पर जाते हैं डुबकी लगाने, जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है, मकर संक्रांति वगैरह हो या कोई भी फेस्टिवल हो, ठीक है, गंगा दशहरा एट्सेट्रा, ठीक है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, गंगा नदी पर जाकर डुबकी लगाते हैं पानी में, ठीक है। तो ऐसे ही उस टाइम पर क्या होता था, उस टाइम पर लोग जो थे वो ग्रेट बाथ जो टैंक होता था वहाँ पर जाते थे एंड डुबकी लगाते थे, ठीक है। वो पानी से भरा होता था एंड उसमें ये भी सिस्टम था कि डुबकी लगाने के बाद वो पानी अपने आप कैसे जाएगा, मतलब कि पानी निकालने का भी सिस्टम होता था। यानी कि जब कोई फेस्टिवल होता था तो उस टैंक को पानी से भर दिया जाता था एंड फेस्टिवल कंप्लीट होने के बाद जो पानी होता था वो उस टैंक से निकालने का भी सिस्टम वहाँ पर था, ठीक है। तो काफ़ी एडवांस उनकी टेक्नोलॉजी रही होगी, ठीक है, काफ़ी इंटेलिजेंट उस टाइम के लोग थे, ठीक है। मोहनजोदारो में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग मिली है वो है ग्रैनरी, ठीक है, जहाँ पर ये स्टोर की करके रखा जाता था फूड वगैरह, ठीक है। इसके अलावा ये जो ग्रैनरीज है ये हर जगह मिली है। कालीबंगन में भी एक ब्रिक प्लेटफॉर्म मिला है, मतलब कि ईंटों से बना हुआ एक प्लेटफॉर्म मिला है, ठीक है, सदर्न पार्ट में, दक्षिणी जो भाग था वहाँ पर कालीबंगन के, ठीक है, जिसको ग्रैनरीज के तौर पर यूज़ किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा उस टाइम पर जो ग्रैनरीज थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट थी हड़प्पन सिटीज़ का, ठीक है। उस टाइम पर जो लोग थे वो बर्nt ब्रिक्स का यूज़ करते थे, मतलब कि पकी हुई ईंटों का यूज़ करते थे, ईंटों को पकाकर उसका यूज़ करते थे, ठीक है। तो हड़प्पन सिटीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये माना जाता है कि लोग बर्nt ब्रिक्स का यूज़ करते थे, जबकि जो इजिप्ट वाली सिविलाइजेशन थी उसमें लोग सूखी ब्रिक्स का ही यूज़ करते थे। तो आपको पता चल गया होगा कि जो इजिप्ट थे उनको भी इतना नहीं पता था, जो इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी, कि ईंटों को पकाकर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, जबकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो ईंटों को पकाकर यानी कि बर्nt ब्रिक्स का यूज़ करते थे ताकि जो ईंटें है वो स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है। सो ये काफ़ी अच्छी खासियत देखी जाती है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को काफ़ी ज्ञानी इसलिए माना जाता है, ठीक है। एंड ये इंडिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन रही, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इंडिया की अब तक की जो सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी वो थी हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो, ठीक है। इसके अलावा जो ड्रेनेज सिस्टम था मोहनजोदारो का, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था, काफ़ी अच्छा उनका ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है। जितनी भी सिटीज़ थी, चाहे बड़ी सिटी हो चाहे छोटी सिटी हो, चाहे बड़े घर हो चाहे छोटे घर हो, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितनी भी सिटीज़ थी उन सभी में जितने भी घर थे, चाहे बड़ा घर हो चाहे छोटा घर हो, सबके घरों में एक कोर्टयार्ड होता था और एक बाथरूम होता था। जैसे कि पुराने टाइम में होता था कि लोग वॉशरूम के लिए खेतों में जाते थे, बट हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या था, ऑटोमेटिकली लोग जो थे इतने समझदार थे वो अपने घरों में ही बाथरूम बनवाते थे, ठीक है। सो काफ़ी इससे पता चलता है कि वो अपनी हेल्थ के प्रति काफ़ी ज़्यादा अवेयर थे, ठीक है। इसके अलावा उनको सफाई के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा वो जागरूक थे, ठीक है, साफ़ सफाई के प्रति। द स्ट्रीट ड्रेन्स वर इक्विप्ड विद मैनहोल्स, जो स्ट्रीट थी उसमें जो नालियाँ होती थी उनमें एक इंटरवल के बाद मैनहोल्स बनाए जाते थे, ठीक है, निश्चित अंतराल के बाद गलियों में
जो नालियाँ होती थी उनमें मैनहोल्स बनाए जाते थे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा वो अवेयर थे साफ़ सफाई को लेकर, हाइजीन को लेकर, ठीक है। जितने भी सिविलाइजेशन मिली हैं, किसी भी सिविलाइजेशन में इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिला है जितना हड़प्पा की सिविलाइजेशन में मिला है, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन को काफ़ी यूनिक भी माना जाता है, ठीक है। Perhaps no other Bronze Age civilization gave so much attention to health and cleanliness as the Harappan did. अब तक जितनी भी सिविलाइजेशन देखी गई है, किसी भी सिविलाइजेशन के लोगों को इतना अवेयर नहीं पाया था, ठीक है, हेल्थ और क्लीनलीनेस के प्रति, जितना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर थे अपनी हेल्थ एंड क्लीनलीनेस को लेकर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।